आप लोग ये वाला वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग को ज़रूर से यूज़ किया है। Oh, yeah. तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। और 2024 के अंदर एक क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ही बड़ा फील्ड बनता जा रहा है और बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ जा रही है, जिसके कारण मार्केटिंग में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर्स की। बट एक्चुअली में क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है, यही हम आज के इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो अब क्लाउड कंप्यूटिंग को समझने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल को लेके चलते हैं। और उस एग्जांपल में मान लीजिए कि आप लोगों का खुद का एक स्टार्टअप है और आप लोगों को खुद का डेटा सेव करवाना है। तब आप लोग खुद का डेटा सेव कराने के लिए आप अपने लोकल सर्वर के ऊपर करवा लेंगे। बट अब मान लीजिए कि आपका स्टार्टअप बड़ा होता जा रहा है और आपकी कंपनी में 100 लोग काम करने लगे हैं। तब आप लोगों को उन 100 लोगों का डेटा सेव कराना है, तो आपके लोकल सर्वर के ऊपर होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल बात हो जाती है। इसके लिए आप बहुत सारे अलग से हार्डवेयर खरीदते हैं, आप स्टोरेज खरीदते हो, आप कंप्यूटर्स खरीदते हो। फिर उन सबको मैनेज करने के लिए आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ता है, उन सबको कंबाइन कराना पड़ता है, तो वहाँ पे पावर लगती है आप लोगों की। फिर आप लोगों को वहाँ पे एक आईटी टीम वाले को भी बिठाना होता है जो कि उन सबको मैनेज कर पाए। और साथ ही साथ मान लीजिए वहाँ पे कोई सी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उससे कैसे निकलना है वो भी आप लोगों को देखना होता है। जिससे कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मनी और पावर उस तरफ चली जाती है और वहाँ से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम में आती है, बिकॉज़ आप क्लाउड कंप्यूटिंग को एक ऐसी सर्विस मान सकते हैं जहाँ पे आप अपना का सारा डेटा रख सकते हो और वहाँ पे एक्सेस करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की ज़रूरत चाहिए होती है। अब जो भी आप लोगों ने अपना लोकल सर्वर बनाया था, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे सारा का सारा स्टोरेज काम में आ रहा होगा, जिसके कारण स्टोरेज भी वेस्ट हो रही होगी और फालतू का और भी खर्चा आ रहा होगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग यहीं पे काम में आता है। वो एक ऐसा सर्वर होता है जहाँ पे आप अपना सारा का सारा डेटा रख सकते हो और साथ ही साथ में क्लाउड सर्विसेज एक ऑन डिमांड सर्विस होती है। अब ऑन डिमांड सर्विसेज के नाम से ही हम लोग समझ सकते हैं कि जब भी आप लोगों को उनको एक्सेस करने की ज़रूरत हो, तब जाके आप उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो। अब क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर आप अपना डेटा रख देते हो, तब वहाँ पे उसको एक्सेस करने के लिए आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरनेट चाहिए होता है। फिर वहाँ का जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है या फिर वहाँ पे कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, उससे कैसे निकलना है या फिर वहाँ पे जो भी स्टोरेज का इश्यू होता है, वो सारा-सारा वहाँ के क्लाउड इंजीनियर्स देख रहे होते हैं। और वहाँ के उस चीज़ को सँभालने के लिए आप लोग उनको एक नॉमिनल सी फ़ीस देते हो सिर्फ़। तो ये सारा का सारा होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। साथ ही साथ क्लाउड कंप्यूटिंग एक पे एज़ यू गो सर्विसेज़ होती है। यानी कि वहाँ पे आप जितना ज़्यादा स्टोरेज यूज़ कर रहे होते हो, जितना ज़्यादा आप उनका पावर यूज़ कर रहे होते हो, आपको सिर्फ़ उतना ही पैसा वहाँ पे पे करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने वहाँ पे 1 टीबी का स्टोरेज ले लिया और वहाँ पे आप यूज़ भी नहीं कर रहे हो, तो भी आप लोगों को उसका खर्चा लगेगा। ऐसा नहीं है, वहाँ पे आप जितना ज़्यादा स्टोरेज यूज़ करोगे, आपको सिर्फ़ उतना ही पे करना होता है। वहीं पे लोकल सर्वर्स के ऊपर आप लोगों के पास में ये वाला नुकसान आ जाता था कि अगर आप लोगों के पास में आप लोगों ने मान लो ज़्यादा स्टोरेज खरीद लिया और वहाँ पे वो यूज़ नहीं हो रहा है, तो बाकी का स्टोरेज आप लोगों के पास में सिर्फ खाली पड़ा ही रहता था। क्लाउड सर्विसेज़ आप लोगों को ये चीज़ें भी प्रोवाइड करा देता है, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा लॉस बच जाता है और इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए आप लोगों को सिर्फ क्लाउड प्रोवाइडर्स को एक नॉमिनल सी फीस ही देनी होती है। अब आज के डेट में बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं मार्केट के अंदर, जिनमें से हमारे पास 3 बहुत ही ज़्यादा मेजर क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, जिनमें पहला है अमेज़न का एडब्ल्यूएस, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट का अज़ूर और तीसरा है गूगल का जीसीपी। अब इन 3 के अलावा भी मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि क्लाउड प्रोवाइडर्स के अंदर लिस्ट के अंदर आने वाली है। लाइक आईबीएम का क्लाउड मार्केट के अंदर आ चुका है। अब आज की डेट के अंदर एप्पल भी अपना आई क्लाउड दे रहा है और इसलिए बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि अब नए-नए क्लाउड प्रोवाइडर्स के अंदर आ भी रही है। अब आज की डेट के अंदर बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो कि कंप्लीटली क्लाउड के ऊपर ही चल रही होती है और उन सर्विसेज को आप अपने डे टू डे लाइफ के अंदर यूज़ भी कर रहे होते हो। जैसे कि जीमेल हो गया, गूगल ड्राइव हो गया या फिर आपका गूगल फोटोज़ हो गया। यहाँ तक कि अमेज़न प्राइम और नेटफ्लिक्स भी आज की डेट में कंप्लीटली क्लाउड के ऊपर ही चल रहे होते हैं। और इसलिए आप लोगों ने चाहते हुए या ना चाहते हुए, आप लोगों ने क्लाउड सर्विसेज का यूज़ ज़रूर से किया है। अब पहले के ज़माने में हमारे पास में क्या होता था कि आप हमारे पास में हमारे फ़ोन के अंदर फ़ोटोज़ होती थी, तो हमारे फ़ोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज खा चुकी होती थी। बट आज की डेट में आपके वो कोई भी फ़ोटोज़ होती है, उसका आप गूगल फ़ोटोज़ या फिर गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड कर देते हो और जिससे कि आपके फ़ोन की स्टोरेज भी बची रहती है। आप लोगों को वो फ़ोटो जब भी चाहिए होती है, आप सिर्फ़ अपने इंटरनेट की मदद से उस फ़ोटो को आपसे डाउनलोड कर लेते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बहुत ही बेसिक एग्ज़ाम्पल था यहाँ पे क्लाउड सर्विसेज़ का, जैसे कि आप सिर्फ़ एक इंटरनेट की हेल्प से आप लोगों ने अपने फ़ोटोज़ को कहीं पे सेव करा रखा था, जिससे कि आप लोगों का लोकल मोबाइल का स्टोरेज भी नहीं बढ़ता है। आप जब चाहो उस फ़ोटो को वापस से एक्सेस कर सकते हो। अब आज के डेट के अंदर आप लोग अपने कंप्यूटर के ऊपर जो भी सॉफ्टवेयर चलाते हो, वो कंप्लीटली आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर आप लोग कहीं पे भी इंटरव्यू वगैरह देते हो, तो वहाँ पे सारी सर्विसेज आपसे क्लाउड के ऊपर चल रही होती है और वहाँ पे सारा डिपेंडेंट होता है कि आप जहाँ पे कोड लिख रहे हो, वहाँ का सर्वर कैसा है, वहाँ का क्लाउड कैसा है और सारी परफॉर्मेंस वहाँ पे डिपेंडेंट होती है। तो ये भी एक दूसरा बहुत ही एक अच्छा खासा एग्जाम्पल था क्लाउड सर्विसेज का। और आई होप
इस वीडियो की हेल्प से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्लाउड सर्विसेज क्या होती है। अगर आप लोगों को एक क्लाउड इंजीनियर बनने का रोड मैप चाहिए, तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं उस चीज़ के ऊपर भी वीडियो बना के आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम।